छौँ, प्रभुले हामीलाई राम्रो समय दिनुभयो उपवास गरेर बिचमा पनि। और थोड़ी देर हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। केही समय हामी प्रभुको वचनबाट हामी ध्यान्छौँ। और प्रियो, इन दिनों में सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। अब यी दिनहरूमा सबैभन्दा ठुलो सन्देश चाहिँ प्रभुबाट यही छ कि प्रभुको आगमन चाहिँ नजिक छ। सो आइए पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय आउनुहोस् त पहिलो थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और 1 से 11 पद हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहिलो थिस्सलुनी 1को 5 देखि 1 देखि 11 सम्म हामी बारी गर्दै पढ्छौँ। तर भाइहरू हो, समय र कालहरूको विषयमा मैले तिमीहरूलाई लेख्नुपर्ने खाँचो तिमीहरूलाई छैन। For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief। नहीं मिला? पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय पहिलो थिस्सलुनी खोलिए, 5 पहले अध्याय। खोलिए फिर हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्याय 1 से 11 पद बारी बारी पढ़ेंगे। 1 देखि लिएर 5 को 1 देखि 11 सम्म हामी बारम्बार गर्दै पढ्छौँ। पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा वचन। हामीले पढ्न पर्छ, पढेन भने चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। र भाइहरू हो, समय र कालहरूको विषयमा मैले तिमीहरूलाई लेख्नुपर्ने खाँचो तिमीहरूलाई छैन। For yourselves know perfectly the day of the Lord so cometh as a thief in the night। किनकि जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन्, तब गर्भवती स्त्रीमाथि प्रसुति भेट्न आइपरे झैँ तिनीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief। तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तानहरू हौ। हामी न त रातका न अन्धकारका हौ। Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober। किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन्, मतवाला हुनेहरू रातमा मात्छन्। But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, for an helmet the hope of salvation। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊँ भनी ठहराउनु भएको छ। Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him। कारण एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ र एउटाले अर्कोको उन्नति गर, जो तिमीहरूले गर्दैछौ पनि। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और हमारी सहायता करे। प्रभुले वचनमा आशीष दिउन् र हामीलाई सहायता गरून्। तो प्रियो, ये जो भाग हमने पढ़ा, पौलुस प्रभु के लोगों को सावधान करा रहा था। जो यो भागमा प्रिय हौ हामीले पढ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ प्रभुदास पौलुसले आफ्नो लोकहरूलाई चाहिँ प्रभुले चेतावनी दिइरहेको थियो। इस संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, परमेश्वर ने जो किया, यो संसारमा जति पनि ठुलो ठुलो घटनाहरू घट्यो जो परमेश्वरले गर्नुभयो। सबसे पहला जब प्रभु मनुष्य बनकर इस संसार में आया, सबैभन्दा पहिला चाहिँ जब प्रभु नै यो मान्छे भएर संसारमा आउनुभयो, और उसके बाद जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, परमेश्वर मनुष्य के लिए मारा गया। त्यसपश्चात चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो प्राण चाहिँ मान्छेको निम्ति दिइहाल्नुभयो। वो दूसरी एक बड़ी घटना थी, यो दोस्रो चाहिँ ठुलो घटना घटेको। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के मरते समय कि कैसी कैसी बातें प्राकृतिक रूप से भी हुई, किनभने जसरी हामीले पढ्दै जान्छौँ, जब प्रभु यीशु मसीहको मृत्युको समयमा चाहिँ यो कतिवटा प्रकृतिले पनि यो कुरालाई देखाइदिएको, सूरज अंधेरा हो गया, यो घाम अँध्यारो भएको थियो और भूकंप हुआ। त्यहाँनिर भुइँचालो आएको थियो। सो ये सारी बातों के कारण में लगता है, या हम कह सकते हैं कि ये घटना बड़ी इम्पोर्टेंट थी। यो घटनाहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि यो घटना चाहिँ केही एउटा एकदम अर्थपूर्ण के एकदम छ भनिकन। फिर तीसरी जो बात हुई, जब प्रभु यीशु जी उठा, तेस्रो कुरा चाहिँ फेरि जब प्रभु यीशु मसीह मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो, तभी भी बहुत अद्भुत रीति से हुआ, क्योंकि भूकंप हुआ तभी भी। त्यति बेला पनि अचम्म रीतिले यो भएको थियो, किनभने त्यहाँनिर पनि भुइँचालो आएको थियो। मत्ती 28 अध्याय में लिखा है। मत्ती 28 अध्यायमा यो लेखिएको छ। सो ये तीसरी घटना थी। यो तेस्रो घटना थियो। पहला जब प्रभु आया,
जो चाहिँ पहिला चाहिँ प्रभु आउनु दूसरा प्रभु ने प्राण दिया, दोस्रो आफ्नो प्राण उहाँले तीसरा दिनुभयो। जब वो जी उठा, तेस्रो जब उहाँ बौडी उठ्नुभयो, और चौथा जब हमारा प्रभु स्वर्ग में गया। चौथो चाहिँ जब उहाँ स्वर्गीय भ्रमण हुनुभयो। वो भी अद्भुत घटना थी। त्यो पनि एउटा अचम्मको घटना थियो। करीबन 500 लोगों ने उस प्रभु के स्वर्गारोहण को देखा। लगभग 500 जनाले प्रभु गइरहनु भएको देख्नुभयो। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में वो लिखा है। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा यो लेखिएको छ। और जब प्रभु जा रहा था जब प्रभु गइरहनु भएको थियो और आवाज ऊपर से आई, जब एउटा आवाज माथिबाट आयो, प्रेरित 1 अध्याय के 11 पद में प्रेरित 1 को 11 पदमा पढ़िए वो पद। त्यो पढिदिनुहोस् त। हाँ, अब वो है 5वीं घटना जब होने वाली है। त्यो चाहिँ पाँचौं घटना जो हुनेवाला छ। हाँ, पढ़िए। उनीहरूले भने, हे कालीका मानिसहरू, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही यीशु नै यही प्रकारले आउनु हुनेछ, जसरी उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीहरूले देख्यौ। हाँ, जैसे तुमने उसको जाते देखा वैसे ही फिर से वो आएगा। जसरी तिमीले उहाँलाई गइरहेको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ आउनुहुन्छ। सो परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि अब उसके द्वारा और एक बड़ी घटना जो होने वाली है, प्रभु का फिर से आना। प्रभुले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ यो कि प्रभुको अब आउनेवाला घटना यो चाहिँ एउटा एकदम मुख्य घटना हो भनेर। प्रभु फिर से आएगा। कि प्रभु फेरि आउनुहुन्छ। और प्रियो, इसलिए इस बात के लिए हमें, जो प्रभु के हम हैं, हमें लापरवाह नहीं होना है। यसै कारण प्रभुको तरिका यही छ कि हामी चाहिँ लापरवाही हुनुहुन्न। सो इसलिए ये 5 अध्याय, यसै कारण यो 5 अध्यायले 4 अध्याय में पौलुस बताता है प्रभु आएगा। पहिलो थिस्सलुनिकी 4 अध्यायमा चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ। उसने कहा कि जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, जब त्यो अन्तिम तुरही फुकिन्छ, तब प्रभु पहले मरे हुए जी उठेंगे, फिर प्रभु हम जो जीवित हैं हम प्रभु के पास जाएंगे, लिखा है। जो प्रभुमा अघि नै सुतेका छौँ उहाँहरू जानुहुन्छ, तब जो हामी छौँ हामी पनि प्रभुलाई भेट्न और जान्छौँ। अब ये 5 अध्याय में अब तर यो 5 अध्यायमा चाहिँ जो हमने अभी ये भाग पढ़ा, जुन भाग हामीले अहिले पढ्यौँ, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में 4 प्रश्नों का जवाब है। यहाँनिर चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा चाहिँ 4वटा प्रश्नको उत्तर यहाँनिर जो पाउँछौँ। पहला प्रश्न है, हमारा प्रभु कब आएगा? हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो प्रभु चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ? इसीलिए 1 पद में कहता है यसकारण 1 पदमा लेखिएको छ कि अब समय और काल के विषय में तुम्हें कहने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो इस बात को। अब चाहिँ समय र कालहरूको विषयमा भनिरहनेको जरुरी छैन, किनभने तिमीलाई थाहा छ। हाँ, ये सारी परिस्थितियां हमें बता रही है कि प्रभु आएगा। यो सबै परिस्थिति हामीले बताइरहेको छ कि प्रभु चाहिँ आउनुहुन्छ। और 3 पद में एक खास बात कहता है। 3 पदमा चाहिँ एउटा विशेष कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। कहता है कि जब उन लोग शांति और सलामती कहते होंगे, त्यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ कि जब उनीहरूले चाहिँ शान्ति र सुरक्षा भन्छ, हाँ, तब अचानक हो जाएगा। तब अचानक यो घटना गर्छ। ये खास इंडिकेशन दिया है हमको, यो चाहिँ खास एउटा चिन्ह उहाँले बताइएको छ। शांति और सलामती, शान्ति र सुरक्षा। अभी प्रियो, लड़ाई तो हो रही है, प्रियहरू, अहिले त लडाईँ त भइरहेको लेकिन छ, मनुष्य शांति के तरफ उन लोग प्रयत्न करते हैं। तर मान्छे चाहिँ अहिले यो शान्तिलाई कसरी कायम गरौँ भनेर यो कुरा यो गरिरहेको छ। देखिए, आप आइए प्रकाशित के 6 अध्याय में। तपाईँ आउनुहोस् त प्रकाशको 6 अध्यायमा। जब प्रभु ने जो जजमेंट या ट्रिब्यूलेशन पीरियड का आरंभ होगा ये बताया था, जब यो 6 अध्यायमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ प्रभुको न्याय र त या त यो हुनेवाला संकष्ट भनेको कुरालाई यहाँ बताइरहनु भएको और उसमें जो 7 छाप सील जजमेंट के बारे में बताया, जब यहाँनिर 7वटा त्यो छाप न्यायहरूको विषयमा प्रभुले बताउनु भएको छ। और उसमें पहला जो है, जसको प्रथम चाहिँ छ 2 पद कहता है, जसको 2 6 अध्याय का 2 पद, 6 को 2 पद पढ़िए। र मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा सेतो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो, अनि उसलाई एउटा मुकुट दिइयो, अनि ऊ जित्दै जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो। हाँ, सफेद घोड़ा, सेतो घोडा। और सफेद घोड़ा शांति को बताता है। यो सेतो घोडाले चाहिँ शान्तिलाई संकेत और बताउँछ। उसके हाथ में धनुष था, तीर नहीं है। तर उसको हातमा धनु चाहिँ छ तर तीर चाहिँ छैन। तो इसलिए ये संसार सबसे पहले
शांति के तरफ आगे बढ़ेगा। किनभने यो संसार चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ शान्तितर्फ बढिरहेको छ। और प्रियो, इसीलिए वचन में पौलुस ने कहा कि जब उन लोग शांति और सलामती कहते त्यसकारण होंगे, वचनमा प्रभुदास पौलले भन्नुभयो कि जब उनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्छ, पहले सब देशों ने जो विकसित हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उन लोगों ने बड़े बड़े हथियार बनाए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। यसकारण यो देश यो संसारमा जब विकसित देशहरूले पहिला उनीहरूले यो न्युक्लियर भने यो बमहरू बनायो। अब ट्रीटी करना मांगते हैं कि उसको यूज नहीं करना चाहिए। अब चाहिँ फेरि उनीहरूले एका दुसरामा सम्झौता कागज बनाउन चाहन्छ कि यसलाई चलाउनु चाहिँ हुँदैन। हाँ, सो इसलिए when they will say safety, हम अब सेफ में हैं। अब जब उनीहरूले भन्छ हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, सो प्रियो, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट साइन है। यो चाहिँ एउटा बडो एकदमै हुनेवाला, यो हामीले थाहा गर्न पर्ने एउटा यो हुनेवाला चिन्ह हो। फिर दूसरा जो प्रश्न है यो दोस्रो प्रश्न छ कि कैसे होगा, प्रभु का आगमन कैसे, हाउ इट विल बी। प्रभुको आगमन चाहिँ कसरी हुन्छ। और 2 पद में बताता है, दो पदमा बताइएको छ, For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night। यो तिमीहरूलाई थाहा छ कि प्रभुको दिन चाहिँ एक चोर झैँ आउनेवाला छ। चोर के समान होगा। यो चोर झैँ हुने। तो हमारा प्रभु चोर है? के हाम्रो प्रभु चोर हुनुहुन्छ? नहीं, लेकिन चोर जो जिस प्रकार से आता है उसके साथ तुलना किया गया है। होइन, हाम्रो प्रभु चोर हुनुहुन्न, तर चोर कसरी आउँछ त्यो हिसाबमा कुरा गरेको हो। सबसे पहला हम जानते हैं चोर अचानक आता है, हामीलाई पहिलो कुरा यो थाहा छ कि चोर चाहिँ अचानक आउँछ। और वचन में ऐसा ही लिखा है। अनि वचनमा यसरी नै देखिए मत्ती उसका 24 अध्याय मत्ती 24 अध्यायमा और 44 पद, त्यसको 44 पदमा 24:44। 24 को 44 मा, तब यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछ। हाँ, जब तुम सोचते नहीं होंगे। जब तिमीले सोचेको हुँदैनौ। सो ये जो चोर भी ऐसे ही समय में आता है ना। चोर पनि यस्तै समयमा आउँछ। हमें जब हम निश्चिंत होते हैं, हमें नहीं मालूम होता है। जब हामी ढुक्कै बसेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। सो ये पहली चीज, चोर के समान बोलने के लिए। यो चाहिँ पहिलो कुरा थियो, चोर झैँ आउँछ भन्ने कुरामा। दोस्रो चाहिँ चोर हमेशा बहुत चुपचाप से आता है। अनि यो चोर चाहिँ जहिले पनि चुपो लागेर आउँछ। और प्रभु का दूसरा आगमन भी ऐसा ही होगा। प्रभुको दोस्रो आगमन पनि यस्तै हुन्छ। देखिए आप पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय और 51 और 52 पद। 51 र 52 मा, पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 र 52 पद। हेर, एउटा रहस्य म तिमीलाई बताउँछु, हामी सबै सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ, एकै छिनमा आँखाको झिमिकमा। बस, आँखाको झिमिकमा। आँखाको झिमिकमा। ये आँखा ऐसा होता है तो किसी को मालूम पड़ता है? आँखा यसो झिमिक झिमिक हुँदा कसैलाई थाहा हुन्छ? नहीं, क्वाइट है ना, एकदम बिल्कुल कोई आवाज नहीं है उसमें। इसलिए के आवाजै लिँदैन। वैसा ही प्रभु का आगमन होगा। प्रभुको आगमन पनि यसरी नै हुन्छ। जो प्रभु के है उन लोग को ही मालूम पड़ेगा। जो परमेश्वरको हुनुहुन्छ उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। बाकी दूसरे लोग तो निश्चिंत होंगे, मजा करते होंगे। अरू मान्छेहरू त उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, उनीहरू त मजा गरिरहेको हुन्छ। थोड़े समय के बाद रियलाइज होगा, केही समय बितिसकेको बाद उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। कोई जगह में तो रात होगी, कुनै समयमा रात हुन्छ, कोई जगह में दिन होगा, कुनै जग्गामा दिउँसो हुन्छ, कोई जगह में शाम होगी। कुनै जीवनमा बिहान हुन्छ। तो जो रात के समय सोते होंगे किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। त्यसकारण राति सुतिरहेकोलाई त थाहै हुँदैन के भयो। सुबह उठ के देखेंगे तो कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं क्या हुआ है, कभी क्या हुआ है। बिहान उठेर हेर्दा भयो कहीँनिर एक्सिडेन्ट कहीँ के भइरहेको। मालूम अमेरिका में ऐसा मैंने सुना है कि एरोप्लेन में दोनों पायलट जो विश्वासी नहीं रखते हैं। के तपाईँलाई मैले यस्तो सुनेको छु, अमेरिकामा जो यो हवाजहाजमा दुईटै कप्तानहरू चाहिँ विश्वासी राख्दैन। क्योंकि अमेरिका में ना हम लोग सिर्फ अमेरिका का बुरा सुनते हैं, लेकिन भला भी है। हामीले खाली अमेरिकाको नराम्रो मात्रै सुन्छौँ, तर राम्रो पनि छ। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी हैं, यानी धेरै असल असल विश्वासी, बहुत प्रभु को मानने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले। प्रभुलाई एकदम मान्ने, प्रभुको साथ तो हिँड्नेहरू। अमेरिका में सब इस चीज को जानते हैं प्रभुले यो सबै अमेरिकामा यो सबै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छ कि प्रभु यीशु आने वाला है। कि प्रभु यीशु मसीह तो आउने इसलिए वाला उनके छ। प्लेन में एक विश्वासी और एक अविश्वासी होता है पायलट।
त्यसै कारण उनीहरूको हवाजहाजमा चाहिँ एकजना विश्वासी एउटा चाहिँ प्रभुलाई नपाएको लोक क्योंकि अगर एक चला जाएगा तो दूसरा संभाल लेगा फ्लाइट को। सो एकजनालाई प्रभुको आगमनमाथि विश्वासी गयो भने चाहिँ अर्कोले सम्हाल्छ। अगर दोनों ही विश्वासी है तो गया प्लेन, जो दुईजना विश्वासी फेरि उडाउने कप्तान बन्यो भने त प्लेन त गयो, क्रैश। त्यो त भत्किन्छ। सो ऐसा बहुत कुछ होगा यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। और तब जाकर लोग समझेंगे अरे कुछ हो गया भाई। हो तब गएर चाहिँ मान्छेले बुझ्छ कि तो अनि केही भएछ। पहले तो आंख के झिमिक में होगा, लेकिन बाद में मालूम होगा कि अरे सब चले गए ये तो। पहिला त यो त आँखाको झिमिकमा हुन्छ, तर बादमा थाहा हुन्छ अरे यिनीहरू त गइसकेछ। अब बोल रहे थे, बोले जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अब तो रियल हो गया। अब उनीहरू भन्दै थिए जान्छौँ 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 भने आज साँच्चै भएछ। मुझे कई बार ये प्रभु का आगमन भूकंप जैसा लगता है। मलाई धेरैचोटि प्रभुको आगमन चाहिँ यो भुइँचेल जस्तो लाग्छ। और इधर इधर पहाड़ में भी नहीं, हिमालय में कहते हैं कि बहुत भूकंप होने की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी कभी हो जाएगा अचानक। यो पहाडमा पनि घर यस्तै भनिबस्यो भूकम्प आउँछ होला आउँछ होला आउँछ होला भनेर कोही बेला अचानक यो साँच्चै आउँछ। हाँ, वैसे ही प्रभु का आगमन होगा होगा होगा, बोले फट से हो जाएगा। प्रभुको आगमन हुन्छ हुन्छ भने कुन दिन चाहिँ यो सो झट्टै हुन्छ, चोर के समान। जसरी चोर आउँछ फिर त्यसरी। तीसरा क्यों चोर के समान कहा है? किन चाहिँ चोरले जस्तै या चोर झैँ हुन्छ, तेस्रो कुरा चाहिँ किन भनिएको छ? चोर क्यों आता है? चोर किन आउँछ? वो फटा हुआ जूती और डब्बा डुबी और कपड़े ऐसे सब लेने आता है। के चोर चाहिँ राति फाटेको लुगा, त्यो डब्बाहरू, जुत्ताहरू यस्तो पुरानो लिनु आउँछ? ऐसा अगर आता हो तो मैं तो एडवर्टाइज दूंगा, मेरे घर में चोर आओ, म त यस्तो हो भने त अगाडिबाटै लेखेर दिन्छु कि चोर चाहिँ मेरो घरमा तो आयो, मेरा कचरा साफ हो जाएगा। किन मेरो घरको मैला सफा हुन्छ। अमेरिका में तो मालूम कचरा साफ करने का भी पैसा होता है। तपाईँ थाहा छ अमेरिकामा त यो मैला सफा गर्नु पनि पैसा मतलब महिला मतलब क्या था, फ्रिज। ए सपोजिंग फ्रिज मुझे अब मेरा फ्रिज बिगड़ गया, मानिलिनुहोस् मेरो त्यो फ्रिज बिग्रियो, तो उसको अगर मुझे अब फेंकना है अब त्यो मलाई फ्याँक्नु छ, काम तो लाग्दैन, उसके लिए भी पैसा होता है। त्यसको लागि पनि पैसा दिनुपर्छ। अगर मेरा वो डनलॉप जो बेड होता है उसको फेंकना है तो उसके भी पैसा। मेरो सुत्ने त्यो डन्लप बिग्रियो, त्यो फ्याँक्नु छ, त्यसलाई तो पैसा लाग्छ। तो महंगी चीज है ना ये फेंकने की बात भी। यो फ्याँक्नु पनि अब त तो अगर चोर ऐसी चीज के लिए आता हो तो बुलाएंगे हम तो। चोर त यस्तो चिज लानु आउँछ भन्दा हामी त बोलाउनु नहीं, चोर दामी चीज लेने आता है ना। प्रभु चाहिँ चोर चाहिँ राम्रो कुरा लिनु आउँछ। हाँ, हमारा प्रभु भी उसके लिए जो सोना है, जो हीरा मोती है, उनको लेने आ रहा है। त्यसकारण हाम्रो प्रभु पनि जो सुन छ, जो हिरा मोती छ, त्यो लिन आउनु। यशाया 13:12 में लिखा है कि मैं मनुष्य को सोना से भी अधिक बहुमूल्य बनाऊं। यशाया 12:13 मा लेखिएको छ कि म मान्छेलाई चाहिँ सुन भन्दा पनि उत्तम बनाएको छु। मतलब सुन का मतलब क्या है? सुनको अर्थ के हो? स्वर्गीय। एकदम स्वर्गीय हो। प्रभु मनुष्य को स्वर्गीय बना देता है, हेवनली। प्रभु परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ स्वर्गीय और बनाइदिन्छ। प्रिय, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए, स्वर्गीय, हेवनली, अनि हाम्रो स्वभाव पनि यस्तै स्वर्गीय हुनुपर्छ, सोने के जैसा। सुनको जस्तै। सोना की भी कई व्याख्याएं हैं ना, सोनाको धेरै यस्तो अर्थहरू छ। और कहते हैं कि जितना उसको प्योर करते, जितना जलाते हैं, आग लगाते, उतना प्योर हो जाता है वो। सुनको यस्तो बनाएको छ जति त्यसलाई आगोमा हाल्छौ त्यो त्यति निखुर वो हुँदै आउँछ। भस्म नहीं हो जाता। त्यो त्यहाँनिर त्यो जलेर जाँदैन। सच्चे प्रभु के लोगों के जीवन में कई आग के अनुभव आते हैं। साँचो प्रभुको लोगहरूको जीवनमा चाहिँ धेरैचोटि यस्तो आगो रूपी समयहरू हाँ, आउँछ। अगर वैसा अनुभव ना हो यदि यस्तो अनुभव हामीसँग छैन भने तो आपके विश्वासी जीवन में कुछ गड़बड़ है। त्यसो भने तपाईको विश्वासी जीवनमा केही गडबड छ। अगर सच्चे प्रभु के जन हो तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किल, दुख, क्लेश ये सब होगा ही। साँचो प्रभुको लोग हो भने चाहिँ तपाईको जीवनमा दुख, क्लेश यस्तो केही केही हुन्छ। हाँ, दूसरा तिमोथी 2:12 में कहता है, दोस्रो तिमोथी 2:12 में यो लेखिएको इफ वी सफर विथ हिम वी शैल रेन विथ हिम। यदि हामी उहाँसँग दुःख भोग्यौँ भने हामी उहाँसँग राज्य तो बन्नेवाला छौँ। सफरिंग प्रभु के लोगों के ऊपर आता ही है, यसकारण यो दुःख चाहिँ हामी प्रभुको लोगहरूमा आउँछै पर आउँछ। उसके द्वारा प्रभु हमको सोना जैसा बनाता है। त्यो द्वारा चाहिँ प्रभुले हामीलाई सुन जस्तै बनाउँछ। और एक चीज मैं सोचता हूँ, ये चोर के जैसा, अनि अझै एउटा कुरा सोच्छु, सम्झिन्छु, जब यो चोर जस्तै प्रकारले लिन आउँछु भन्ने विषय। हम लोग सोने के पहले लास्ट में क्या करते हैं? हामी सुत्नुभन्दा अगाडि अन्तिममा के गर्छौँ? क्या करते हैं? के गर्छौँ? सोने से पहले क्या करते हैं? सुत्नुभन्दा अगाडि के गर्छौँ? अच्छा, प्रेयर करते हैं। बहुत, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। हाम्रो लोग धेरै राम्रो छ। और क्या करते हैं? अरू के गर्छौँ?
आँखा चिम अच्छा वो आँखा चिम करते दरवाजा खुला रख के सोते हैं त्यो हामी दैलो खुल्ला राखेर सुत्छौँ क्या करते हैं के गर्छौँ दरवाजा बंद करते हैं ना ऐसा अच्छे से कोई कोई तो लॉक भी लगाते हैं कति हामी त चुकुन लाउँछौँ क्यों किन क्या सोचते हैं के सोचेर चोर आएगा अब यी चोर आउँछ हाँ आज भी चोर आएगा अब यी चोर आउँछ भनेर। हरदम हमको यही सोच में होता है कि चोर आएगा इसलिए दरवाजा बंद रखो हामी जहिले पनि यही सोच्छौँ कि भुइँ चोर आउँछ भने त्यसमा दैलो बन्द गरेर राख्नु हाँ इसीलिए कहा गया कि प्रभु का आगमन चोर के जैसा होगा मतलब हर रोज जागते रहो यसै कारण प्रभुको वचनले चाहिँ भन्छ प्रभु चाहिँ चोर चाहिँ आउनुहुन्छ यसै कारण हामी चाहिँ सधैँ जागेर रहनु पर्छ। सो प्रियो इसीलिए हमें बताया गया कि प्रभु का आगमन कैसे होगा। यसै कारण चाहिँ हामीलाई यो अघिबाट बताइदिएको छ कि प्रभुको आगमन चाहिँ कस्तो हुन्छ फिर भनेर। तीसरा प्रश्न फेरि तेस्रो प्रश्न कि प्रभु किसके लिए आएगा, फॉर whom he will come। तेस्रो प्रश्न चाहिँ प्रभु चाहिँ कसको लागि आउनुहुन्छ। देखिए आप 4 और 5 पद पढ़िए। 4 र 5 र हे भाइहरू हो, त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोर चाहिँ आइपर्ने गरी तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तानहरू हौ। हामी न त रातका न अन्धकारका हौ। हाँ, यहाँ पर 2 वर्ग 2 कैटेगरी के लोगों को बताया। यहाँनिर दुईटा भागको या त दुईटा विशेष व्यक्तिहरूको विषयमा एक कहता है अंधकार के लोग और एक है ज्योति के लोग। यहाँ भनेको छ एउटा अन्धकारको व्यक्तिहरू एउटा चाहिँ ज्योतिको व्यक्तिहरू। सो पौलुस कह रहा है 5 पद में ई आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। पौलुसले 5 अध्यायमा भनेको छ तिमीहरू तर ज्योतिका सन्तान, तुम लोग अंधकार के नहीं हो। तिमीहरू अन्धकारको होइन। सो प्रभु किसके लिए आ रहा है? त्यसमा प्रभु कसको लागि आउनु हुँदैछ? जो ज्योति के हैं, जो चाहिँ ज्योतिको सन्तान। क्योंकि ज्योति के जो हैं, जो चाहिँ ज्योतिको हो, जिनके अंदर ज्योति आ गई है, जसको भित्र चाहिँ ज्योति आइसकेको छ, प्रभु यीशु आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भएको छ, उनके लिए वो समय दिन होगा। उसको निम्ति चाहिँ त्यो समय चाहिँ दिन हुन्छ। लेकिन जो अंधकार के हैं, जो चाहिँ अन्धकारको हो, प्रभु का दिन जब होगा, प्रभु का आगमन जब होगा, वो लोगों के लिए अंधकार हो जाएगा। प्रभुको दिन या प्रभुको आगमन चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अन्धकारको दिन हुनेवाला छ। यशाया के 60 अध्याय और 2 पद में लिखा है यशाया 60 को 2 पदमा लेखिएको कि ये पृथ्वी घोर अंधकार से भरपूर हो जाएगी। यो पृथ्वी चाहिँ पूर्ण अन्धकारले यो भरिनेवाला छ, क्योंकि पवित्र आत्मा चला जाएगा किनभने पवित्र आत्मा त्यति बेला छोडेर जान्छ और मंडली भी चली जाएगी। त्यसपछि मण्डली पनि जो छोडेर यहाँबाट जान्छ। अभी जो रोक रहा है दुष्टता को, जो पाप भयंकर है उसको रोक रहा है, वो पवित्र आत्मा है। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ एकदम भयंकर पापहरू भइरहेको छ यसलाई दुष्टतालाई रोक्ने चाहिँ अहिले पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पर जब वो चला जाएगा, जब उहाँ यहाँ छोडेर जानुहुन्छ, ओ अभी जो पाप है उससे और भयानक हो जाएगा। अहिले जो पाप वर्तमान समयमा छ त्यो भन्दा अझै बढेर भयानक भएर जान्छ। क्योंकि हमारा प्रभु जब न्याय करेगा, किनभने हाम्रो प्रभुले जब न्याय गर्नुहुन्छ, उसका न्याय जस्टिफाइड होगा। उहाँको न्याय चाहिँ एकदम न्याय साथमा हुन्छ। हाँ, मतलब कि प्रभु ने जो न्याय किया वो ठीक किया, प्रभुको न्यायमा चाहिँ एकदम ठीक हुनेवाला छ। क्योंकि इतना भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ, किनभने इतना भ्रष्ट हो जाएगा, इट विल बी सो हॉरिबल। किनभने सबै कुरा यति साह्रो भ्रष्ट भइसकेको सो प्रियो, हुन्छ। इसलिए ज्योति के संतान और अंधकार के संतान। यसै कारण यहाँ लेखिएको छ ज्योतिको सन्तान र अन्धकारको तो सन्तान। किसके लिए प्रभु आ रहा है? सो प्रभु कसको निम्ति आइरहनु जो भएको छ? ज्योति के संतान है जो उनके चाहिँ लिए। ज्योतिको सन्तान हो। तो इसलिए प्रश्न है कि आप ज्योति के संतान हो? सो त्यसैले प्रश्न चाहिँ यहाँ आएर आउँछ कि के तपाईँ ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ? और फिर जो चौथा प्रश्न है, अब चौथो प्रश्न चाहिँ ये जो ज्योति के संतान है, यो जो ज्योतिको सन्तानहरू छ उनको क्या करना चाहिए? उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्न हाँ, पर्नेछ? आइए 8 पद में। 8 पद। हाँ, वही 5 अध्याय का 8 पद। 8 पद। तर हामी चाहिँ जो दिनका हौ, विश्वास र प्रेमको कवच र मुक्तिको आँधीको पहिरेर सचेत रहौं। हाँ, कहता है जो दिन के हैं, इंग्लिश में कहता है, पहला शब्द यूज किया बी सोबर। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेखिएको छ कि तिमीहरू चाहिँ सचेत रहो। सचेत रहौ। हाँ, आपके नेपाली में आखिर में बोला सचेत रहूं, नेपालीमा चाहिँ अन्तिममा लेखेको छ सचेत रहौ। लेकिन इंग्लिश में 3 चीज है। तर अङ्ग्रेजीमा 3वटा कुरा छ। पहला कहता है बी सोबर, पहिला भन्छ सचेत रह, दूसरा कहता है पुटिंग ऑन द ब्रेसप्लेट ऑफ फेथ एंड लव, विश्वास र प्रेमको कवच पहिरिनु पर्ने, और तीसरा हेलमेट
the hope of salvation. तेस्रो चाहिँ मुक्तिको आशा रूपी टोपी पल्टिएर नपर्ने। सो ये है हमारी तैयारी। यो चाहिँ हो हामीले त आफैलाई कसरी और ये तयार गर्नुपर्ने। बहुत लंबा सब्जेक्ट है। हुन त यो धेरै लामो विषय सो छ। पहला सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे। हामीले पहिलो मात्रै चाहिँ थोरै हामी कहता है बी सोबर, हामी सचेत रहन पर्ने। जो अब प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना मांगते हैं, जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको निम्ति तयारी रहन चाहनुहुन्छ, उनको क्या होना चाहिए? उहाँलाई के हुन कहता है पर्छ? सचेत रहो। सचेत रहन। इंग्लिश में जो शब्द है वो सोबर, जो अंग्रेजीमा सोबर भने सचेत भन्ने शब्द और छ। ये जो सोबर का मतलब मैंने डिक्शनरी में देखा, कहता है नॉट ड्रंक, जो पिया हुआ ना हो। यो चाहिँ मैले यो शब्दकोशमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सोबर भन्ने अंग्रेजी शब्द चाहिँ हो जसले चाहिँ मत पिनुहुँदैन। हाँ, जो पिया हुआ आदमी कैसा होता है? रक्सी खाएको अर्को भाषा हुन्छ रक्सी नखाएको, अनि रक्सी खाएको मान्छे कस्तो हुन्छ? हम लोग को मालूम है, इधर बहुत दिखता है ना। हामीलाई थाहा छ यहाँ धेरै हुन्छ। उधर नेपाल में तो एक गांव का नाम ही बांगे है। नेपालमा त एउटा गाउँको नाम नै बाङ्गे छ अरे। क्यों? क्योंकि बोलते सीधा चल के आते हैं और अपना सामान बेचते हैं और फिर पीते हैं इतना कि बांगे होके जाते हैं। यस्तो जग्गा छ अरे कि आफ्नो सामान लिएर आउँछ अरे त्यो गाउँमा, आइसकेपछि आफ्नो सामान सबै बेचेर त्यसपछि रक्सी खाएर त अघि सिधा आएको मान्छे त बाङ्गो भएर जान्छ। सो शराब पिया हुआ मनुष्य कैसा होता है? रक्सी खाएको मान्छे कस्तो हुन्छ? वो क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम ना। के बोल्दै गरेको हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। वो कहाँ जा रहा है उसको नहीं मालूम। ऊ कहाँ गइरहेको हुन्छ त्यो पनि और उसलाई नाली थाहा में हुँदैन। जाके सो जाएगा, उसको लगता है 5 स्टार में सो रहा है ऊ वो। नालीमा गएर सुते लडेको हुन्छ, उसलाई 5 स्टारमा सुतेको जस्तो लाग्छ। ऐसी हालत है। यस्तो हालत सो हुन्छ। इसका अर्थ क्या हुआ यसको अर्थ के हुन्छ? कि नॉट ड्रंक, जो नहीं पिया है, यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ जसले पिएको छैन, मत पिएको छैन। मतलब उस मनुष्य को मालूम है क्या बोलना। यसको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ कि यो मान्छेलाई थाहा हो उसले के भन्नु हाँ पर्ने। प्रियो, हम प्रभु के लोग सोबर होना है बोलने का मतलब हमें जानना चाहिए हमें क्या बोलना है। यो हामी प्रभुको लोकहरू सचेत रहनु भनेको चाहिँ हामी के बोल्न पर्ने, हाम्रो वचन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हामीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामी कहाँ जान पर्ने अनि कहाँ नजान हमें पर्ने। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, के सोच्न पर्ने अनि के नसोच्न हमें पर्ने। कैसा व्यवहार करना है क्या नहीं करना हामीले है। कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्न पर्ने So, नगर्न पर्ने। सोबर, नॉट ड्रंक, इन द राइट माइंड, जो ठीक दिमाग में है। सोबर जसले पिएको छैन भनेको चाहिँ ऊ एकदम उसको ठीक दिमागमा तो छ भनेको। प्रियो, ये प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु के दिन के लिए तैयार हो रहे हैं वो सोबर होंगे। यसकारण प्रभुको वचनले चाहिँ यही भनिरहेको छ, जो प्रभुको दिनको निम्ति तयारी भइरहेको छ ऊ चाहिँ सचेत रहनु पर्ने। ठीक दिमाग में। ठीक मनमा ऊ। इसलिए प्रियो, हमारा बोली, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। त्यसै कारण हाम्रो बोली, हाम्रो विचार, हाम्रो कार्य चाहिँ साँच्चै अलग हुनपर्छ। अब बाइबल में ये सोबर शब्द का और एक्सप्लेनेशन है। अब बाइबलमा चाहिँ यो सचेत भन्ने शब्दको अरू पनि अर्थहरू या यसको कुराहरू लेखिएको छ। अब डरिए मत, 2 बजे बंद कर दूंगा। नडराउनुहोस्, म 2 बजे बन्द गर्छु। हाँ, बहुत जल्दी हम देखेंगे। हामी छिटो छिटो यो कुरा। पहली बात पहिलो कुरा देखिए, यही अध्याय के 6 पद में है हामी यसैको 6 मा पढ्छौं कि जो सचेत है वो क्या करता है। जो सचेत छ उसले के गर्छ। हाँ, पढ़िए। त्यसकारण हामी अरू झैँ नसुतौँ, हाँ। तर हामी जागर रहौँ र सचेत रहौँ। वी मस्ट वॉच एंड बी सोबर। हामी चाहिँ जागो रहन पर्छ अनि सचेत रहन ये पर्छ। पहली चीज हमको बताया गया। यो चाहिँ पहिलो कुरो जो हामीलाई जो बताइएको छ। प्रभु की बाट जो रहा है वो हमेशा जागता रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीहको बाटो हेरिरहेको छ ऊ चाहिँ जागो रहन्छ अनि ऊ सचेत रहन्छ। और 4 एरियाज में हमें जागना है। अनि 4वटा यस्तो जग्गाहरू छ जहाँ हामी सचेत रहन। सबसे पहले मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मुझे जागना है। पहिलो प्रथम कुरा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति म जागो रहन पर्छ। मरकुस उसका 13 अध्याय 35 से 37 पद में ये लिखा है। मरकुस 13 अध्यायको 35 देखि लिएर 37 सम्म यो कुराको विवरण सो छ। वॉच फॉर योर सेल्फ। तिमी आफैलाई जाँच हेरेर सचेत रह। फिर दूसरा, हमारे परिवार के लिए हमें जागना अनि है हामी दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो परिवारको निम्ति हाम्रो कि सचेत क्या जागो रहनु पर्छ। मेरा परिवार प्रभु के आगमन के लिए तैयार है या के नहीं। मेरो परिवार चाहिँ परमेश्वरको आगमनको निम्ति तयार छ कि छैन। नहमिया 4 अध्याय और 14 पद में लिखा है, नेहमिया 4 को 14 पदमा यो कुरा कहता है लेखिएको छ। फाइट फॉर योर सन्स एंड योर डॉटर्स
और पूरा लिस्ट है वहाँ। त्यहाँनिर कि म मेरो छोरा छोरीहरूको निम्ति म लडाइँ गर्छु भनेर हाँ। त्यो पुरा लेखिएको छ त्यहाँनिर। नहमिया 4:14। नहमिया 4:14 सो हमारे परिवार के लिए हमें जागना है। हामीले आफ्नो परिवारको निम्ति हामी जागो रहनु छ। तीसरा, प्रभु के घर के लिए प्रियो। अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको घरको निम्ति हामी जागो रहन पर्छ। दूसरा राजा उसके 11 अध्याय दोस्रो राजा 11 अध्याय और उसका 4 पद और 6 पद में प्रभु के घर में वॉचमैन रखे गए। त्यसको 4 र 6 पदमा हामीले यो थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरको घरमा चाहिँ एउटा ढोके एउटा पानी राखिएको छ। तो प्रियो, प्रभु का घर में भी हमें वॉच करना है। प्रियहरू, प्रभुको घरमा पनि हामीले जागो रहन पर्छ। प्रभु के घर में 3 चीज के लिए हमें जागना है। प्रभुको घरमा तीनवटा कुराको निम्ति हामी जागो रहन पर्छ। सबसे पहला पवित्रता के लिए। प्रथम कुरा चाहिँ पवित्रताको निम्ति। प्रभु का घर पवित्र जगह है। प्रभुको घर चाहिँ पवित्र जग्गा हो। वहाँ पर कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। केही मलिनता मैला कुरा गर्नु। इस बात के लिए हम जागे हमेशा। यसको यो कुराको निम्ति हामी सधैँ जागो रहन पर्छ। हम लोग बाहर का जो शो में बहुत ध्यान देते हैं। हामी बाहिरको शो देखाउने कुरामा धेरै ये पहनना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हामी चाहिँ यो लाउनु कि यो नलाउनु, यो लाउनु कि यो नलाउनु भन्ने कुरामा। लेकिन अंदरूनी जो गंदे पाप होते हैं वो कोई देखता नहीं है। तर यो भित्र जो यति यो घिनलाग्दो पाप छ यो चाहिँ कसैले पनि देख्दैन। तो प्रियो, पवित्रता, मेरे पास समय नहीं इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। त्यसकारण पवित्रता मेरो समय नभएकोले गर्दा थोरै छिटो हामी पवित्रता क्या है, ये वचन में बहुत साफ लिखा है। पवित्रता भन्ने के हो यो वचनमा सफा लेखिएको छ। सो ये पहली बात, प्रभु के घर में पवित्रता के लिए जागना है। यसकारण यो पहिलो कुरा कि परमेश्वरको घरमा पवित्रताको निम्ति हामी जागो रहनु। दूसरा, प्रभु के घर में एकता के लिए जागना है। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको घरमा हामी एकताको निम्ति जागो रहनु पर्छ। प्रभु के लोग कभी भी फूट नहीं होना चाहिए, अलग नहीं हो जाना चाहिए। परमेश्वरको लोगको बीचमा चाहिँ कहिले पनि फुट्ने या त अलग हुने कुरा हुनु हुँदैन। क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो सकते लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हामी बढेर चाहिँ जान सक्छौं तर छुटेर चाहिँ जान सक्दैनौं। तो इसीलिए एकता के लिए जागना है। त्यसकारण हामी एकताको निम्ति हामी जागो रहन पर्छ। और तीसरा, प्रभु के घर का जो पैटर्न है, प्रभु ने जो नमूना दिया है उसके लिए। अनि तेस्रो चाहिँ प्रभुले जो नमूना नियम राखिदिनु भएको छ त्यसको निम्ति हामी जागो रहन। ऐसा कहें कि जो डॉक्ट्रिन है, जो वचन की जो सिद्धांत हमें सिखाया गया है वो हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। या त यसो पनि भन्न सक्छौं प्रभुको वचनको शिक्षा जो यो शिक्षाको निम्ति हामी जागो रहन पर्ने, यसमा चाहिँ के गडबड गर्नु हुँदैन। शैतान का यही प्लान, शैतानको यही योजना छ। पहले जब प्रभु का कार्य शुरू हुआ, प्रभु स्वर्ग में गए। जब प्रभुले आफ्नो कामलाई सुरु गर्नु भएर स्वर्ग जानुभयो और शुरू में क्या हुआ, शैतान की भयंकर आक्रमण, पर्सिक्यूशन हुआ मंडली के ऊपर। सुरुमा जब त्यो हुने बित्तिकै शैतानले आफ्नो प्रभुको मण्डलीमा पूर्ण प्रकारले त्यहाँनिर खेद्नु सुरु गर्यो। याकूब का सिर काटा गया, याकूबको सिर काटिदियो। बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे भयंकर परिस्थितियों में गए। प्रभुको यस्तो लोगहरू धेरै यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिमा भएर जानु। लेकिन मंडली बढ़ती ही गई। तर मण्डली चाहिँ बढ्दै गयो। तो शैतान ने दूसरी चालाकी की। यसो शैतानले चाहिँ अर्को उसको त्यो चालाकी वो क्या किया, के गर्यो, उसने जो रोमन जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, जब त्यहाँनिर चाहिँ यो रोमी शासक थियो कन्स्टेन्टाइन भन्ने, उसने एक स्वप्न देखा। उसले एउटा सपना देख्यो। उसके वो समय में उसके जो राज्य में विद्रोह हो रहा था उसको लड़ाई करने की थी। उसको त्यति बेला राज्यमा चाहिँ कतिले विरोध गरिरहेको थियो अनि उलाई चाहिँ लडाई गर्नु थियो। और उसने एक स्वप्न देखा, उले एउटा यस्तो सपना देख्यो, तो क्रूस देखा उसने, उले एउटा क्रूस देख्यो। और क्रूस के द्वारा तू जीत बोला। उसले चाहिँ भने त्यो क्रूसको द्वारा तिमीले जित्दै जाऊ। और इसलिए उसने सब हथियार में क्रूस का साइन लगा दिया। त्यसकारण उले सबै आफ्नो हतियारहरुमा क्रूसको चिन्ह लगाउन सुरु और लड़ाई करने गया, जीत गया। साँच्चै नै लडाई गर्नु गयो अनि जित्दै गयो। और इसलिए उसने क्रिश्चियनिटी को वो समय में 3rd सेंचुरी में फ्री कर दिया, मतलब पर्सिक्यूशन बंद हुआ उसके टाइम में। यसै कारण यो तेस्रो शताब्दीमा उसले यो क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ उले एकदमै फ्री बनाइदियो, जसले पनि गर्न सक्ने भनिकन। लेकिन वो समझ के साथ नहीं था। तर त्यो चाहिँ उसको पूर्ण प्रकारले समझको साथ वो झूठी शिक्षा अंदर आई तब। त्यो समयमा चाहिँ झुट्टा शिक्षा भित्र क्योंकि उसके जो प्रीस्ट नहीं, उसके बाद आफ्टर दैट
वो जो प्रीस्ट जो थे उसके, उसको जो त्यो समयमा पुजारी थियो, उन लोग को उसने कहा त्यो पुजारीलाई उसले भन्यो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ, और बाइबल में जो है उसके अनुसार करो। बाइबलको जहाँ चाहिँ जे लेखेको छ त्यो अनुसार गर। लेकिन वो पुजारी तो प्रभु के नहीं थे, तर त्यो पुजारी त परमेश्वरको थिएन। तो उन लोगों ने सब मिक्सचर कर दिया त्यसपछि उनीहरूले त सबै यताउता सबै और मिलाइदियो। इसीलिए वहां से कैथलिक शुरू हुआ। त्यहीँबाट चाहिँ क्याथोलिक भन्ने हाँ, रोमन कैथलिक बोल के। रोमन क्याथोलिक भनी उसका मतलब क्या है? कैथलिक का मतलब फॉर ऑल। क्याथोलिकको अर्थ के हो? सबैको निम्ति। तो रोम फॉर ऑल, यो चाहिँ के हो भनेको रोम चाहिँ सबैको निम्ति। तो रोम का राज्य सबके लिए, रोमको राज्य सबैको रोम निम्ति, का धर्म सबके लिए, रोमको धर्म सबैको रोम लागि, का पैसा सबके लिए। रोमको पैसा सबैको लागि। रोमन कैथलिक शुरू हुआ त्यस पश्चात रोमन क्याथोलिक सबैको और निम्ति इसे भन्ने सुरु तभी भयो। ये सब जो झूठी बातें जो क्रिश्चियन लोगों के अंदर आई वो तब से हुआ। यो सबै झुट्टा शिक्षा चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ मण्डलीमा पस्यो। जो शैतान का ये काम है प्रियो, यो शैतानको जो काम छ, कि एक तो वो सताता है, पहिला त यसले सताउँछ, मारपीट करवाएगा, यसले त कुट्छ पिट्छ। पर अगर वहां सक्सेस नहीं हुआ यदि यसले त्यहाँनिर जितेन भने तो मंडली को झूठी शिक्षा में डाल देता है। मण्डलीलाई झुट्टा शिक्षा हाँ, तो इसलिए हमें झूठी शिक्षा से बहुत बचना है। यसै कारण हामीलाई झुट्टा शिक्षाबाट चाहिँ हामी धेरै बाँचेर बस्नु। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है मलाई धेरै दुःखको साथमा भन्न कि पर्छ कई जगहों में लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रदर बक्सिंग की मंडलियों में अब झूठी शिक्षा आ गई है। कि धेरै जग्गामा यस्तो भन्छ कि ब्रदर बक्सिङको मण्डलीमा चाहिँ झुट्टा शिक्षा आइसकेको कितनी छ। दुख की बात है ना। कति दुःखको तो कुरा हो। इसलिए प्रियो, हम क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, हम वचन को नहीं सीखते हैं और इसीलिए जो हमको बोलता है हम मान लेते हैं। प्रिय हो, किनभने यो चाहिँ हामीले वचन हामी राम्ररी पढ्दैनौँ सिक्दैनौँ, हामीलाई जे भन्छ हामी त्यो कुरा मानिहाल्छौँ। हाँ, और इसीलिए उसी के अनुसार हमारा जीवन हो जाता है। अनि त्यही प्रकारले हाम्रो जीवन हुनु सुरु गर्छ। डॉक्ट्रिन ब्रिंग्स ड्यूटी। शिक्षाले चाहिँ हामीलाई काम या त हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो काम कर्तव्य हाँ, लिएर आउँछ। जब पहले हम सिद्धांत जानते हैं जब हामीलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य थाहा हुन्छ, फिर हमारा उसी अनुसार का एक्शन होता है। त्यही प्रकारको हाम्रो व्यवहार हाँ, हुन्छ। सो अगर हमारा डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है यदि हाम्रो शिक्षा ठीक छैन तो भने हमारा एक्शन भी ठीक नहीं होगा। हाम्रो कार्य पनि ठीक हुँदैन। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहना है। त्यसकारण हामी सचेत सो रहनुपर्छ। मंडली के लिए जो राइट पैटर्न के लिए हमें जागना है। त्यसकारण मण्डलीको निम्ति ठीक जो प्रभुले राखिदिनु भएको तरिका, त्यसको और निम्ति हामी जागरुक रहनुपर्छ। चौथा, अपने शहर के लिए हमें जागना है। अनि चौथो चाहिँ हाम्रो आफ्नो शहरको निम्ति, हाम्रो गाउँको हाँ, निम्ति हामी इसीलिए जागरुक प्रभु के बस्नुपर्छ। लोग हमेशा प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, सुसमाचार देते हैं। यसकारण प्रभुको लोगहरूले जहिले पनि सुसमाचार गरिकन देखिए, प्रचार गरिबस्छ। ये पद हम पढ़ेंगे पद हामी पढ्छौँ। इज़िकियल 33 अध्याय में आइए इजिकियल 33 मा और उसका आप देखिए समय बचाने के लिए शायद पाँच पद। 33 को 5 मा त्यसले तुरैको आवाज सुन्यो, हम्म, तर चेतावनी लिएन। त्यसको रगत त्यसकै टाउको माथि पर्नेछ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो 6 पद। तर त्यस पहरेदारले हाँ। एउटा तलवार आइरहेको देख्छ, तर तुरै पुग्दैन र मानिसहरूले चेतावनी पाउँदैनन्। हम्म, तरवार आएर तिनीहरूको बीचबाट कुनै मानिसले उठाएर लैजान्छ भने हाँ, त्यो चाहिँ आफ्नो अधर्ममा लगिनेछ। हम्म, तर त्यसको रगतको लेखा म त्यस पहरेदारको हातबाट हाँ, लिनेछु। उसके लहू का लेखा मैं उस वॉचमैन से लूंगा। त्यसको रगतको दाम चाहिँ म त्यो पहरेदारबाट म लिन्छु। प्रियो, हमको प्रभु ने वॉचमैन बनाया है हमारे शहर के लिए, प्रिय हो, यो शहरको निम्ति, हाम्रो शहरको निम्ति प्रभुले हामीलाई पहरेदार और बनाउनु इसीलिए भएको छ। हमको बताना है लोगों को। त्यसकारण हामीले यहाँको मान्छेहरूलाई बताउनु पर्छ। तो पहला, सोबर मनुष्य कौन है? जो जागता रहता है। सो पहिलो चाहिँ यो सचेत व्यक्ति चाहिँ को हो? जो जागिरहेको छ। दूसरा, दोस्रो, आप आइए तीतस में, तीतसमा आउनुहोस्। उसका 2 अध्याय तीतस 2 अध्याय और 11 पद। ये दूसरा सचेत मनुष्य। तीतस 2 को 11 मा लेखिएको छ। 12, 12, 2 को 12 मा Yes. यो चाहिँ सचेत व्यक्ति हो। र हामीलाई यो सिकाउँछ, अभक्ति र सांसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर हाँ। यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम, धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनु पर्छ। यहाँ आत्मा संयम बोला है, वही है सचेत के बारे में। यो चाहिँ सोबर। आत्मसंयम लेखेको छ, यही हो सचेत। सो क्या कहता है? डिनाइंग अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली लस्ट। यहाँ के लेखेको छ? संसारिक अभिलाषालाई इन्कार गर्दै र अभक्तिलाई पनि। जो सचेत है, प्रभु के आगमन के लिए तैयार है,
जो प्रभुको आगमनको निम्ति सचेत रहेको वो छ अभक्ति और संसार की अभिलाषा को नकारेगा। उसले चाहिँ अभक्ति र संसारिक अभिलाषालाई इन्कार गर्छ। इसलिए प्रियो, ये बात के लिए भी हमें सावधान रहना है। यसकारण प्रियहरू यी कुराको निम्ति पनि हामी सचेत रहन पर्छ। तीसरा, अब तेस्रो पहला पत्र पहिला पत्र उसका 4 अध्याय त्यसको 4 अध्याय और 7 पद, त्यसको 7 सचेत मनुष्य कौन है? सचेत व्यक्ति चाहिँ को हो भने पहला जो जागता रहता है, जो चाहिँ जागिरहेको छ पहिलो, जो संसार की अभिलाषा और अभक्ति को नकारता है। दोस्रो चाहिँ जसले अभक्ति र संसारिक अभिलाषालाई इन्कार गर्छ। अब ये देखिए तीसरा, अब यो चाहिँ तेस्रो हो। सबै कुराहरूको अन्त नजिकै आएको छ, हाँ यसकारण सचेत हो हाँ र प्रार्थनाका लागि जागर रहो। हाँ, जो मनुष्य प्रार्थना में पाया जाता है। जुन मान्छे प्रार्थना गरिरहन्छ, हाँ प्रियो, प्रार्थना का जीवन ये अंतिम दिनों में हमारा होना चाहिए, यो अन्तिम दिनहरूमा हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुन पर्छ। और इसी में हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अनि यसैमा चाहिँ हामी धेरै कमजोर तो भएका छौँ। इसलिए हमें प्रार्थनावादी होना यसै चाहिए। कारण हामी धेरै प्रार्थना गर्ने हुनुपर्छ। तो फिर चौथा, अब चौथो चाहिँ रोमी 12 अध्याय में आइए रोमी 12 मा आउनुहोस्। और उसका 3 पद। रोमी 12 को 3 पद। हाँ, सचेत किनकि मनुष्य। मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। हाँ, हम जो हैं उससे बढ़कर हमें नहीं सोचना है। हामी जो छौँ यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले सोच्नु सो हुँदैन। सचेत मनुष्य वो है जो अपने आप को नम्र रखता है। सचेत मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले आफै आफूलाई नम्र राख्छ। तो ये चौथी बात है। यो चौथो कुरा। और पांचवी बात, अब पाँचौं कुरा चाहिँ पहला पत्रस पहिला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 अध्याय और 13 पद। 13 पदमा। हम्म, पहिला पत्रस 1 को 13 पद। कारण आफ्ना मनका कमर कस, हाँ सचेत रहो। बस, मन के कमर को कसो और सचेत रहो। आफ्नो मनको कम्बरलाई कसिकन चाहिँ तो बाँधिकन सचेत रहनु मन पर्ने। के कमर को कैसे कसेंगे? अब मनको कम्बरलाई कसरी बाँध्ने? प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभुको वचनले। क्योंकि शैतान हमेशा हमारे माइंड पर अटैक करता है। किनभने शैतानले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो मनमा आक्रमण सो गर्छ। इसलिए अगर प्रभु का वचन भरपूरी से अगर हो अनि यदि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो मनमा भरपूरको साथमा तो छ भने, हम शैतान का सामना कर त्यसमा सकेंगे। हामीले शैतानको अब हामीले उसँग लडाइँ गर्न इसलिए सक्छौँ। कहते हैं मन के कमर को कस कर सचेत रहो। यसै कारण यहाँ लेखेको छ आफ्नो मनको कम्बरलाई मतलब बाँधेर सचेत रह। प्रभु के वचन में हम भरपूर पाए जाएं। यसमा प्रभुको वचनमा हामी भरपूर पाइनु पर्छ। कलोसी 3:16 में कहता है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड रिचली ड्वेल इन यू। कोलोसी 3 को 16 पदमा यसो लेखेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ तिमीहरू भित्र बडो धनको साथमा धनवान भएर राज्य गरून्। तो तैयार मनुष्य कौन है? सो तयार मान्छे को हो? पहली बात, जो जागता है। पहिलो जो जागिरहन्छ। फिर दूसरा, दोस्रो ये संसार की सब बातों को जो नकारता है। संसारको सबै कुरोलाई इन्कार गर्छ। तीसरा, तेस्रो जो प्रार्थना का जीवन में पाए, मतलब प्रभु के नजदीक रहता है। जो प्रार्थनाको जीवन या त प्रभुको नजिक रहन्छ। चौथा, जो अपने जीवन को नम्र रखता है। चौथो जसले आफ्नो जीवनलाई नम्र राख्छ। और पांचवा, मन के कमर को कस के रहता है। पाँचौं चाहिँ जसले आफ्नो मनको कमरलाई तो प्रियो, बाँधेर राखेको छ। ये 5 बातें अगर हमारे जीवन में हो, हम प्रभु का आगमन जब भी हो हम तैयार पाए जाएंगे। यो पाँचवटा कुरा यदि प्रियहरू हामीसँग छ भने प्रभुको आगमन जहिले पनि हुन्छ, हामी तयार हुन्छौँ। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभुले हाम्रो साथ दिनु।